हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। और मैंने कुछ प्रैक्टिस की है स्केचिंग की, और वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेट से कुछ रेफरेंस ली थी, सिंगल फिगर की भी और डबल फिगर, जो कि कंपोजिशन में क्रिएट करते हैं एक से ज़्यादा फिगर्स। उनको हम कैसे स्केच में लेके आ सकते हैं, मतलब लाइव जो भी करते हैं आप, किस तरीके की स्केचिंग करते हैं, क्या-क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए और क्या-क्या हम न्यू कर सकते हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई 1-2 चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, न्यू एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे स्केचिंग कर रहा था, तो मुझे लगा थोड़ी-सी एक वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी हुई हैं। लेट्स सी। ये देखो, काफ़ी सारे स्केचेस मैंने किए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रात के समय में काफ़ी सारी प्रैक्टिस करता हूँ स्केचेस की। ये मेरे पास नॉर्मल पेंसिल होती है, और ये देखो स्केचेस। ये सारे स्केचेस मैंने इमेजिनरी किए हैं, और कुछ भी बना सकते हैं। मतलब स्केचिंग में ऐसा नहीं है कि आपको कोई रेफरेंस की ज़रूरत है। अगर आपको स्केचेस करने आ गए हैं, तो आप कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। ये जैसे कोई चीज़ दे रहा है, ये इसको बता रहा है कि ये ले लो, और ये सोच रहा है कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ भी, मतलब आपके माइंड में जो चीज़ें आती हैं। ये देखो, जैसे कोई अपने ही स्टाइल में बैठा हुआ है ऐसे। तो और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप कोई भी स्केच बनाते हैं, तो कोशिश किया करो कि कोई, ये देखो पेन वर्क। थोड़े टाइम पहले मैं ऐसे ही ले रहा था कि कोई जा रहा है, कोई रास्ता बता रहा है, कोई देख रहा है, कुछ ऐसे। मतलब आपके माइंड में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि प्रैक्टिस में आपको कुछ भी नहीं देखना है कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या स्केच में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। ये देखो, यहाँ पे कोई इस तरीके से बैठा है, या फिर कोई इस तरीके से बैठा है, तो ये सारी इमेजिनरी स्केचिंग है। ये देखो, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हुई है। ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ और बनाया अपने मज़े के लिए। ये देखो, कुछ इस स्टाइल से बैठा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे फेस की स्टडी, और ये फिगर ड्राइंग, मतलब कुछ भी। अब ये देखो, इतने सारे स्केचेस हो गए हैं मेरे पास, और कुछ स्केचिंग की है मैंने इसमें, जो वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इस तरीके की। तो थोड़ी सी एनर्जी मिली आपको स्केचेस देख के। ये मेरी एक प्रैक्टिस वर्क है, जो मैं किसी भी रेफरेंस से नहीं कर रहा। मैं अपने आप से कोई भी इमेजिनरी, कुछ भी जो माइंड में आता है, वो करने की कोशिश करता हूँ, और उसी से जो मेरी सही एनर्जी है, वो सही वक्त पे, जो सही मायने में फोकस करके वहाँ पे लगती है। अगर मैं रेफरेंस यूज़ करता हूँ, रेफरेंस को देखता रहता हूँ, तो मेरी एनर्जी सारी रेफरेंस में चली जाती है, उसको ढूँढने में चली जाती है, सेलेक्ट करने में चली जाती है। तो रेफरेंस से थोड़ा-सा निकल के आप इमेजिनरी करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। और जो भी माइंड में आती है चीज़ें, वो करके देखो, कंपोज़िशन करके देखो। एक सिंगल फिगर अगर आप अच्छे से बना सकते हैं, एक अच्छा स्केच आप सिंगल फिगर बना सकते हैं, तो उसके बाद 1-2 स्केचेस साथ में रखें, उसकी कंपोज़िशन क्रिएट करके देखें, तो बड़ा मज़ा आएगा काम करने में। तो मैंने रेफ़रेंस इसलिए यूज़ की है आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि हम किस तरीके से स्केच बनाते हैं। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, मैंने उनके लिए स्केचिंग के टिप्स बताए हैं। इसलिए हम नेट से कुछ रेफ़रेंस ले लेते हैं, जो आपको पता चले कि हम किसकी स्केचिंग कर रहे हैं, और कैसी उसकी लाइन आ रही है। और स्टडी के लिए हम कुछ ऐसे पोज़ बनाएँगे जो अच्छे हों। जैसे ये बैठा हुआ है, इसका स्टाइल देखो बैठने का, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इसको स्टडी कर लेते हैं। साथ ही इसके काफ़ी सारे और भी हैं, लेकिन इसकी करते हैं स्केचिंग। ये देखो, पहले तो इसके बैठने का जो तरीका है, वो बहुत ही डिफरेंस है, शायद हमने अभी तक किया नहीं है। तो बाकी सारी ये आउटलाइन है, वो मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से कैसे इसको स्केच करना है। और सबसे पहले हम जैसे मेज़र करते हैं, वो सारी चीज़ों से भी निकल लेते हैं। हल्का सा इसको डायरेक्ट बना के देखते हैं। जैसे फेस का एंगल ये वाला ले लिया, तो इसकी डिटेलिंग चाहे आप ना करो,
लेकिन इसकी आउटलाइन इस तरीके से लो कि साथ के साथ कंप्लीट होता जाए। जैसे एंगल आपको पता है, धीरे से ऐसे स्केच, सीधी लाइन, और ये ज़्यादा फोल्ड में नहीं उलझना, ऐसे। फिर ये वाली लाइन, जो हैंड का स्टाइल है उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो वो किस तरीके से बन सकता है, सिर्फ इसकी आउटलाइन, जो इम्प्रेशन है इसका वो बनाना है। ठीक है, ये देखो हैंड बन गया। बस इतना ही काम करना है इसके ऊपर, और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर करके चलना है। पहले इसका जो बेसिक मेन चीज़ है वो हम निकालेंगे। जैसे ही शोल्डर है, यहाँ से सीधी लाइन, यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो फोल्ड है उसकी, बस एक स्ट्रोक से काम चल जाएगा। उसके बाद ये हैंड इसने फिंगर से ऐसे पकड़ा हुआ उस चीज़ को, ये सिर्फ खाली इसका इम्प्रेशन दे देंगे, एक एक चीज़ नहीं बनानी। ये देखो अभी ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको इसको पूरा हैंडल कर लेना है। जैसे ये वाली लाइंस आ गई, उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है वो प्रॉपर यहाँ इसका शेप बनेगा सीधा, और यहाँ पे आपको सर्कल से काम चलाना है। जैसे हम सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं जो भी, और उसको माइंड में रखना है। जो भी आपके बेसिक टिप्स होते हैं वो हमेशा आपके माइंड में सर्कुलेट होने चाहिए, आपके माइंड में चलने चाहिए साथ साथ, कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंगल देख रहे हैं, ठीक है, जो कोन होते हैं वो देख रहे हैं कि कौन से एंगल पे कौन सा कोन बन रहा है, किस तरीके की शेप बन रही है। और ऑल ओवर जो स्केच है उसको भी आपने माइंड में रखना है कि उसका प्रोपोर्शन किस तरीके से आ सकता है। तो स्केच में 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो हमें पूरे स्केच को बनाते बनाते अपने माइंड में भी रखना होता है और स्केच करते जाना होता है। तो अभी देखो स्केच को हमने बिल्कुल आउटलाइन दी है, और बहुत इजी जो स्ट्रोक हैं वो हमने लिए हैं, मतलब जो बिल्कुल मेन स्ट्रोक है वो हमने किए हैं। और उसके बाद चाहे आप शेडिंग कर सकते हैं या फिर डिटेलिंग कर सकते हैं, वो उसके बाद का जो वर्क है। तो ज़्यादा हम डिटेलिंग करेंगे नहीं, मैं आपको इजी बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि स्केचिंग शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। और जो आपकी पेंसिल है वो आपको बहुत लाइट चलानी होती है, और जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ पे हल्की सी डार्क करनी होती है, ताकि आपको शेडिंग की कम ज़रूरत पड़े। आप शेडिंग में अगर ज़्यादा टाइम लगाते हैं, शेडिंग को आपने साथ रखा हुआ है, तो आपकी पेंसिल शेडिंग में आ जाती है, डार्क या फिर लाइट, वो शेडिंग में चला जाता है। अगर आप ऐसे स्ट्रोक में काम कर रहे हैं, लाइन में काम कर रहे हैं, तो आपको पेंसिल ही लाइट एंड डार्क चलानी होती है। तो उसी के साथ सारी चीज़ें ही मैनेज हो जाती हैं, बन जाती हैं। अभी देखो हम ज़्यादा इसमें शेडिंग कर नहीं रहे हैं, तो लाइन जो है वो हमें लाइट एंड डार्क दिखा देती है। यहाँ पे देखो इस पे हल्की सी रेंडरिंग कर सकते हैं जो बिल्कुल डार्क वाला एरिया है, और जैसे वहाँ पे वैल्यू की बात करते हैं तो बहुत डार्क है, ब्लैक उसने जो पैंट पहनी हुई है, तो यहाँ पे हल्की सी हम रेंडरिंग कर सकते हैं। बस इस तरीके से जो स्केच हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप 10-12 स्केच बनाओगे तो आपका जो फ्लो है वो बन जाता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी स्केचिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है इस तरह का काम करने से। और प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, आपको ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना। आपने बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकली शेप्स ये वो, मतलब ऐसी चीज़ें तब करनी है जब आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। अगर आप उन चीज़ों से क्रॉस कर चुके हैं, निकल चुके हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप डायरेक्टली लाइन को यूज़ करो, अपनी लाइन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने लेवल को और ज़्यादा अच्छे से बनाओ। अभी जैसे ये रेफरेंस है तो इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप मैं नहीं ले रहा। जैसे आपको माइंड में जो इमेज है वो बन जाती है एक बार, तो उसी को आपने शार्प करना है, वहाँ पे पेज के ऊपर निकालना है। फेस के साथ ही
इसका जो हैंड है, फिर उसके बाद जो एंगल्स हैं वो हम देखेंगे। इसकी डिटेलिंग मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। आइज़ को ऐसे इफ़ेक्ट दे सकते हैं, बालों को थोड़ा सा रेंडरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे एक शेड दे सकते हैं। उसी से उसका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा बन जाएगा फेस का। जैसे ये हैंड है तो हैंड की हम आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है, कितने एरिया में आ रहा है। उसकी फिंगर्स ऐसे बना सकते हैं, या फिर ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा स्केच है और इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो आउटलाइन आप देख रहे हैं, मैं एंगल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या शेप से एंगल बन रहा है। तो जो भी इसकी डिटेलिंग है, जो भी इसके अंदर टेक्सचर है या फिर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है, वो मैं नहीं बना रहा। और मैं सिर्फ इसको ये देख रहा हूँ कि लुक वाइज ये लगता कैसे है, इसका खड़ने का स्टाइल कैसे है, या फिर ये कितने एरिया में फ़िट हो रहा है, कहाँ पे इसकी जो बॉडी है वो फिट होती है, और क्या इसका एक्शन है, क्या इसका बेस है, वो चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ। इसमें मैं डिटेलिंग का काम बिल्कुल नहीं कर रहा। आप भी जब भी कोई स्केचिंग बनाते हैं तो उसमें डिटेलिंग का काम एक साइड रखो। पहले उसके प्रोपोर्शंस, पहले उसकी जो लुक वाइज वो कैसा लग रहा है, कैसा बनेगा, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्हीं के ऊपर आपको काम करना चाहिए। जैसे ये हैंड है इसका, तो इस तरीके से बना दिया है मैंने। और जो मेन चीज़ है अभी यहाँ पे उसने ये कमीज़ के बटन्स लगे हुए हैं, उसके बाद ये वाले फोल्ड आ जाते हैं। इसका एंगल देखो किस तरीके से बन रहा है। ये बहुत खुला शर्ट है उसका, उसको हमने आउटलाइन से काम चलाना है, हल्का सा फोल्ड दिखा के, और ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप वहाँ पे शेडिंग करो, उसके एक एक फोल्ड दिखाओ। आपने उसको ईजी करना है। जितना आप उसको ईजी कर पाओगे उतना ही अच्छा स्केच बनेगा, क्योंकि चीज़ों को देखने से पता चल जाता है कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ बनाओगे। अभी मैं एंगल देख रहा हूँ, उसकी आउटलाइन पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आउटलाइन क्या चीज़ हो रही है, मेरे सामने पूरे स्केच को कवर कर रही है। उसके बाद मैं सारे स्केच को लुक वाइज देखता हूँ तो वैसी लुक देगा जो मेरे सामने रेफरेंस है, या फिर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, या फिर किसी फिगर की आप लाइव स्केचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ की जो लुक वाइज चीज़ है वो आपके सामने बननी चाहिए, आपकी स्केचिंग में आना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा इसमें कोई डिटेलिंग नहीं कर रहा, तो लुक वाइज देखो वैसा एक एक्शन आप बना सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं और एक स्केच देखता हूँ यहाँ पे, कोई भी इस तरीके का हो कि जिससे आपको अच्छा लगे देखने में, और लुक वाइज अच्छा हो, उसमें कुछ स्टडी हो, कुछ ऐसा स्टडी करेंगे। ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको एक सिंगल फिगर दिख रही है, ठीक है, और उसके साथ ही एक छोटा सा बच्चा उसने उठाया हुआ है। ये एक कंपोजिशन टाइप हो गया, ठीक है। तो दोनों को कंपोज कैसे करना है ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। कोशिश करो कि उसकी सिर्फ आउटलाइन लो फेस की, इस तरीके से आप फेस बना सकते हैं, क्योंकि आपको फेस के बेसिक का पता है। आप पहले आपने फेस बनाने सीखे हैं, तो आपको सिर्फ ऐसा बेस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद जो उसके साथ बच्चा है, उसके फेस का एंगल ले लेना कि कहाँ पे बनेगा, ठीक है। उसके फेस के हिसाब से मैंने ये वाला फेस ले लिया है। उसके बाद ये उसकी बॉडी जो बच्चे की है वो भी डिसाइड हो जाएगी। ये इसने यहाँ पे इसके कमीज़ को पकड़ा हुआ है, ये छोटा सा हैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जूम करके ये हो गया। और उसके बाद इतना सा ये चीज़ बन गई इसकी, तो यहाँ पे हल्का सा उसका हैंड दिख रहा है। उसके बाद ये वाला एंगल जो बच्चे ने अपने आप को वहाँ पे चिपकाया हुआ उसकी बॉडी के साथ, वो हमने दिखाना है कि उसकी लेग कैसे आ रही है यहाँ पे, और किस तरीके से उसने पकड़ा हुआ है। ये वाला हैंड बन गया। और मैन का हैंड जो है वो किस तरीके से कहाँ से बनेगा, एक सीधी स्ट्रोक से, और यहाँ पे बेंड किया हुआ उसने, यहाँ से आ जाती है बेंडिंग उसकी। तो ये जो एक चीज़ मैंने पहले बना ली है, उसी के साथ सारी चीज़ें कंबाइन होके बन रही है, मतलब कनेक्ट होके बन रही है। तो कोशिश करो कि सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो मेन चीज़ होती है, वो आप बनाओ। और उसके साथ आप साथ के साथ जो भी चीज़ है, कोई भी फिगर है, कोई भी आप कुछ और उसके साथ है, या फिर बैकग्राउंड है, या फिर कोई भी एलिमेंट्स उसके साथ हैं,
तो वो एक चीज़ के साथ साथ उसके हिसाब से बनते जाते हैं। मतलब आपको सबसे पहले एक ही चीज़ को बनाना है, किसी इस तरीके से बनाना है कि बाकी की चीज़ें उसके अराउंड बनती जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक चीज़ को पहले कंप्लीट कर लो, बिल्कुल कंप्लीट कर लो, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट में देखना है कि क्या चीज़ हमारी कितने एरिया में बन रही है, जो सेट बैठती है। और जब आपने एक चीज़ बना ली है सही करके, उसका बेस सही बन गया है, तो बाकी की अराउंड सारी चीज़ें उसके साथ साथ कनेक्ट होती जाती हैं, साथ साथ बनती जाती हैं। अभी फिगर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सीधा उसका बैलेंस जो है एक पैर के ऊपर है और दूसरा पैर हवा में है, आगे की तरफ है, तो ये यहाँ तक बन सकता है इसकी हाइट। और इसका जो चल रहा है या फिर खड़ा हुआ है, ये स्टाइल देखो इसका क्या है। इसका जो स्टेप है वो आगे पीछे है, तो हम इसको चलता हुआ भी बोल सकते हैं कि ये धीरे धीरे चल रहा हो, या फिर कईयों का खड़ने का स्टाइल भी ऐसा हो सकता है कि ये खड़ा हो अपने ही स्टाइल में, एक आगे पैर किया हुआ है, एक पीछे किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको नोट करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें सीखनी है, ये नोट करना है कि हमने कोई भी फिगर अब जब बनानी है तो आपको पूरी फिगर को अपने माइंड में बना के रखना है कि किस तरीके से बनेगी, क्या क्या चीज़ें उसमें और ऐड हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, और उसका जो बैलेंस है वो कैसा है, या फिर उसके जो साथ वाले एरिया में कोई चीज़ है तो वो उसके साथ कैसा फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रख के चलनी पड़ेंगी स्केचिंग में। तो ये देखो स्केच, अभी मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा है इसमें, सिर्फ इसकी आउटलाइन दी है जो कि इसको कंप्लीट करती है। मैं लाइन को ही हल्का सा डार्क कर देता हूँ ताकि लाइट एंड डार्क की कमी महसूस ना हो, शेडिंग की कमी महसूस ना हो। यहाँ पे हल्के से फोल्ड है नीचे, ये शूज़ मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इसकी यहाँ पे शेडो बना देते हैं जो कि इसका बेस है। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं आउटलाइन से। तो अभी तक हमने जो स्केच बनाया है, ये देखो अभी इसका वो अच्छा है एंगल, लेकिन एक और देखते हैं, ये बिल्कुल साइड पे हो गया। कुछ बैलेंस फिगर ये वाली देखते हैं, गुड, ये अच्छा है। इसमें देखो एक बच्चा उसके साथ है जो उसने अपना बैलेंस ना दूसरे फिगर के ऊपर दे रखा है और उसने उसको संभाला हुआ है, मतलब उसका जो पैर है वो एक साइड है और जो हैंड है उसका उसके शोल्डर पे है, उसको पूरा कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके फेस को हमने बना लिया है, तो उसके बाद उसके बाकी सारे एंगल्स हम नोट करेंगे, जो भी स्टाइल है इसके खड़ने का या फिर उसको कवर करने का, इसकी हल्की सी आउटलाइन लेंगे, शॉर्ट काम करेंगे। शॉर्ट काम मीनिंग जो भी हम काम कर रहे हैं वो कम टाइम में कर रहे हैं, मतलब मेन चीज़ बना रहे हैं, मेन फोकस जो है वो रखे हुए हैं हमने। डिटेलिंग के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, जो भी फोल्ड बन रहे हैं यहाँ पे वो हल्के से बनाएंगे। उसके बाद पहले इसकी आउटलाइन ले लेते हैं। ये यहाँ पे बच्चे का बैलेंस बन गया, और उसके बाद देखो यहाँ पे फेस दिख रहा है, वहाँ पे बहुत ही छोटा सा दिख रहा है, मैं हल्का सा ज़्यादा दिखा सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा, और उसी से पता चल जाएगा कि ये फेस है। इस तरीके से बना देते हैं, ये रहा। उसके बाद ये लाइंस जो हैं स्ट्रोक से रखेंगे, और आउटलाइन से आपको जज हो गया है कि कौन सी फिगर कहाँ तक बनेगी, ठीक है। अभी देखो ऊपर वाला ऐसा देखो, आपको इतना कंप्लीट लग रहा है, नीचे वाला एरिया जो है बिल्कुल घुमा हुआ है। दोनों फिगरों ने अपने आप को इस तरीके से कुछ बैलेंस किया हुआ है। मैं इसको हल्का सा इस तरीके से बना देता हूँ, वहाँ पे काफ़ी टेढ़ा है, यहाँ पे इतना सा कर देते हैं, ऐसे बैलेंस कर सकते हैं इसको। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि
कंपोजिशन किस तरीके से बना सकते हैं हम किसी भी पेंटिंग में, या फिर लाइव जब आप करते हैं तो एक सिंगल फिगर बनाने से अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे कितने लोग बैठे हैं उन सबकी स्केचिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको आप स्केच कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपकी स्केचिंग में यही चीज़ें होती हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट में लेके आती हैं। आपकी जो स्टडी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, क्या स्केच कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं जो आपको करनी होती है या फिर आपको नॉलेज रखनी पड़ती है। क्योंकि आप स्टडी ज़रूर करते हैं, आप स्केचेस डेली करते हैं, लेकिन उसमें अगर आपकी स्केचिंग का जो लेवल है वो वहीं पे टिका हुआ है, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो ज़रूर ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही नहीं है। तो कहीं न कहीं वहीं पे ही आप अटके हुए हैं, मतलब कृपा वहीं पे अटकी हुई है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस जितनी आप अच्छी करेंगे उतना ही रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, यानी कि कृपा बरसेगी, फिर स्केच बड़े अच्छे बनेंगे। और ये देखो आपके सामने अभी जो स्केच बनाया मैंने, बहुत ईज़ी सा स्केच बनाया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। आई थिंक ऐसी स्केचिंग देखनी है तो कुछ और रेफरेंस हमें देखने पड़ेंगे बैलेंस वाले। बैलेंस वाला ये वाला, ये देखो बैलेंस वाले फिगर क्या होता है कि आपका जो वेट है वो कहाँ पे टिका हुआ है, किस तरीके की आप स्केचिंग कर रहे हैं। मतलब उसने देखो कोई चीज़ को उठाया हुआ है तो भारी है, तो इसलिए उसने अपनी बॉडी को कुछ मेंटेन किया हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। जो एक्शन है उसका वो लग रहा है कि उसने कुछ उठाया हुआ है, ज़्यादा हैवी नहीं है लेकिन हैवी है। उतना हैवी हमें उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमने बनानी है, ठीक है। तो जैसे कोई भी आप स्केच देखते हैं, लाइव करते हैं, तो वैसे भी हो सकता है कि कोई चीज़ उठा के लेके जा रहा है तो आपने जल्दी जल्दी क्विकली उसको बनाना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसके बॉडी में 2-3 करवाते हैं। पहले तो ये वाली चीज़, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट, जो उसकी लेग्स हैं वो हल्की सी झुकी हुई हैं। झुकी हुई मीनिंग जो उसने भार उठाया हुआ तो वो स्ट्रेट सीधी नहीं रखी हुई उसने। उसने अपने आप को लचकीला बनाया हुआ, मतलब उसके चलने का तरीका है, जो भी कोई भारी सामान उठाता है थोड़ा झुक जाता है, तो वैसे ही उसने अपनी बॉडी को इस तरीके से रखा हुआ है। और लग रहा है उसको देख के कि उसने थोड़ा सा भार उठाया हुआ है, जितना भी उसने भार उठाया, तो इसलिए ये इसका बॉडी लैंग्वेज है। और यहाँ पे कोई बॉक्स बन गया है इस तरीके से, इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही। और ये इसने कुछ पकड़ा हुआ हाथ में भी, तो इसको आउटलाइन में ही रखेंगे। उसके बाद ये जो इसके चलने का स्टाइल है, तो इसने धीरे धीरे जो चल रही है, मतलब इसके जो स्टेप हैं वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही बनाएंगे। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि इसने कोई भारी सामान उठाया हुआ है। तो इसके साथ ही हम आउटलाइन से इसको फिनिश करते हैं। हल्की सी मैं इसमें डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूँ डार्क लाइन से, क्योंकि डार्क लाइन से थोड़ा विजिबल हो जाता है स्केच, और शेडिंग का अनुमान लग जाता है कि कहाँ पे शेडिंग करनी है, कहाँ पे हो सकती थी, या फिर हम सिर्फ डार्क लाइन लगा के छोड़ सकते हैं, या फिर हल्की सी ऐसे कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, हैचिंग कर सकते हैं। और हल्की सी डिटेलिंग ये मैं कर रहा हूँ कि पता चले कि कौन सी चीज़ इसने उठाई हुई है, बस इतना ही। इसकी हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे फेस देखो, और इस तरीके का है, सिर्फ साइड पोज है। यहाँ पे डार्क बना सकते हैं इसके हेयर, थोड़ी सी हैचिंग कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे। और ये इसकी कैप है, डार्क लाइन लगा के देखते हैं यहाँ पे, तो और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा।
शेडिंग की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ऐसे अब ये देखो, तो डार्क एंड लाइट जब लाइन है वो शेडिंग को कवर कर लेती है। जो आप टोन्स लगाने वाले हो या फिर कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाले हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ऐसे स्ट्रोक में काम करके एक अपने स्केच को कंप्लीट कर लेना होता है। ये देखो, मैंने कोई भी शेडिंग नहीं की, लेकिन ना ये जो स्ट्रोक है डार्क लाइन के, उसी से ही वो स्केच कंप्लीट लग रहा है। तो ये भी मेथड बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना ऐसे। जो सिंगल स्ट्रोक में, सिंगल लाइन में जो स्केच होते हैं, वो लाइन ही आपको कंप्लीट कर देती है आपका स्केच जो डार्क एंड लाइट चलती है। थोड़ा सा और विजिबल करने के लिए हम शेडिंग कर सकते हैं। जैसे उसकी पैंट है, वहाँ पे ब्लू है, तो हम इसके ऊपर हल्की सी हैचिंग कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है स्केच करने का। और कोई और स्केच देखते हैं अभी। इसके अलावा कोई बैलेंस वाला फिगर जो भी थोड़ा सा बैलेंस्ड हो और उसके साथ कोई एलिमेंट हो। ये काफ़ी सारे स्केचेस हैं इसमें, ये ठीक है। इसका बैलेंस देखो, एक तरफ है और बिल्कुल जो झुका हुआ है फिगर पूरा, तो इसको बहुत ही लिमिटेड लाइन से करेंगे स्ट्रोक के साथ। जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप या फिर किसी और चीज़ में नहीं उलझना, सिंपली जो भी आपको दिख रहा है वो करने की कोशिश करते हैं। कैसा बनता है रिज़ल्ट के बाद देखते हैं। और यहाँ पे इसका जो हैंड है इस तरीके से है। जो हैंड का जो बाहरी आउटलाइन होती है वही आपने लेनी है। ज़्यादा उसमें कंप्लीट नहीं करना उसको, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना। ये हल्के से फोल्ड हैं उसके, जो मैंने सिर्फ लाइन में लिए हैं, उसको स्ट्रोक में रखे हैं। ये हैंड है उसका, इस तरीके से कुछ हैंड रखा हुआ है वहाँ पे। और ये वाले फोल्ड है, ये उसके हेयर हैं, हेयर स्टाइल, ये चीज़ है। तो ये उसकी जो उसने पहना हुआ शर्ट या फिर कोई कोट कमीज जो भी है, यहाँ पे कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसा भी बन रहा है, जो भी बन रहा है, हम कोई भी मेजरमेंट या फिर कुछ नहीं कर रहे, हम स्केचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं उसको, कितना इजी कर सकते हैं। मतलब इजी का मतलब है कि आप कितना फ्री रह के काम कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो आपके ज्योमेट्रिकली शेप्स हैं या फिर आपके एंगल्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। पर जब भी आप बिल्कुल फ्री करते हैं अपने आप को, उन चीज़ों से निकालते हैं, तब आप क्या चीज़ बनाते हैं, क्या चीज़ निकल के आती है, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। अभी कोई भी एंगल नहीं है हमारे पास, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, सिंपली हम सीधा सीधा उसको स्केच कर रहे हैं। तो जो भी आपके पास जितनी नॉलेज है उसके साथ काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये वाली जो लेग है यहाँ पे आएगी, तो हमने बस बना दिया उसको। ठीक है, दूसरी वाली लेग जो यहाँ पे है, तो बना दिया उसको, स्ट्रोक कर दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से बाद में हमें पता चलता है कि कम चीज़ क्या हमने बनाई है। तो जो बन रहा है स्केच कंप्लीट जो हो रहा है, उसका जो बैलेंस है वो इसी पैर के ऊपर टिका हुआ है। तो ये चीज़ मेन है। ठीक है, दूसरा जो पैर है उसका वो बिल्कुल हवा में है, उसके ऊपर कोई वेट नहीं है। बैलेंस का मतलब है जो भी वेट है फिगर का, जहाँ पे वो टिकी हुई है, जहाँ पे पूरा उसने अपने आप को स्टैंड किया हुआ है, तो वो चीज़ जो है वो एक पैर है, दूसरे पैर के ऊपर उसका कोई वेट नहीं है। और ये चीज़ जो सामने रखी हुई है इसके ऊपर वो अपने आप को झुकाए हुए हैं। तो ये इसका एक्शन है, हमने एक्शन कैच किया और उसका बैलेंस कैच किया है। ठीक है, बाकी सारे स्केच को आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बना सकते हैं। कोई शेडिंग देने की ज़रूरत नहीं, कोई इसमें ज़्यादा फोल्ड या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली ऐसे स्केच बना सकते हैं, ऐसे स्ट्रोक के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें कोई भी बंदिश या फिर कोई भी एंगल्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स कुछ नहीं है। सिंपली एक बैलेंस को देखा है हमने कि एक फिगर के ऊपर उसका बैलेंस है और जो वेट है वो दूसरे साइड नहीं है। ये इसका एक एक्शन हो गया, समझ लो। ये चीज़ है। जो फेस है उसको आप कैसे भी मैनेज कर सकते हैं, हल्का सा उसको दिखा सकते हैं कि फेस का इफेक्ट। नहीं तो आप इसको बिल्कुल सर्कल लगा के छोड़ सकते हैं, वो भी चलेगा। मतलब स्केचिंग में फ्री रखो अपने आप को। ये देखो, अभी कोई और स्केच देखते हैं। ये एक्शन वाले भी हो गए, बैलेंस वाले फिगर भी होगी और कंपोजिशन भी होगी। अभी मैं स्टिल फिगर देखता हूँ, कोई बिल्कुल स्टिल फिगर जो बैठा हुआ कोई भी। यहाँ पे देखते हैं। ये वाला नहीं है, इसका बहुत फेस नहीं दिख रहा। बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल। ये देखो, ये वाला मुझे बहुत सिंपल लगता है। आई थिंक और भी हैं, लेकिन इसको ही बनाते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बिल्कुल स्टिल है और बैठने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे फिगर्स बहुत सारे एंगल से बैठते हैं। कोई किसी का क्या होता है, किसी का क्या। ये बहुत ही सिंपल है और अपने आप को थोड़ी सी जगह पे इसने कवर किया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हमें सिंपल स्ट्रोक्स रखने हैं और बहुत ही लिमिटेड लाइन रखनी है। मैं आपको हल्की सी शेडिंग करके भी बताऊंगा इसमें, हैचिंग करके, ताकि आपको थोड़ी सी और ज़्यादा हाई लेवल का पता चले कि हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आउटलाइन के बाद ये हमारी आउटलाइन होगी सीधी सीधी। कोई हमने एंगल नोट नहीं किया, कोई भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं। आपको जितना आता है आप वैसे करके देखो। स्केचिंग में यही चीज़ होती है कि आप स्केच को कितना फ्री माइंड कर पाते हैं। फ्री हैंड तो होता ही है, लेकिन फ्री माइंड कितना कर पाते हैं वो भी एक मेथड है। आपकी जो स्टडी है, जो आपके स्केचिंग के लेवल को आप करती हैं। अभी देखो, ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, इसको आप ऐसे रेंडरिंग कर सकते हैं। इसमें हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, उससे डार्कनेस आ जाएगी। ये इसकी पैंट है, बिल्कुल ब्लैक लग रही है या फिर डार्क ब्लू है, इसको आप हैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये शूज़ हो गया, इसको हल्का सा कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको डार्क दिखाने हैं, तो वहाँ पे आपको हैचिंग करनी है। मैं साथ के साथ जो कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, जो जो माइंड में आ रहा है। और ये जो बेल्ट्स हैं उसकी बैक की, वो अभी ये हैंड है, तो बड़े अच्छे से इसने हैंड रखे हुए हैं अपने दोनों। तो ऐसे बना सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे, ये पैंट, ये देखो कितना अच्छा स्केचेस बन गया है अभी। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी डेमो से, स्केचिंग से, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्टडी के बारे में। और जो बच्चे मुझे बता रहे हैं कि ऑयल पेस्टल के बारे में वीडियो डालो, ऑयल के बारे में डालो और कुछ कलरिंग के बारे में, मैं कर रहा हूँ कोशिश कि थोड़े अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। और मेरे पास जितना टाइम मिलता है मुझे, मैं स्पेंड करता हूँ आपके लिए। और कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँ। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस इनकम्प्लीट हैं अभी। मैंने कुछ स्केचेस किए हैं ऑयल में, और एक दो पेंटिंग्स जो की हैं ऑयल में, पोर्ट्रेट्स किए हैं, शॉर्ट पेस्टल भी किया है, लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है। मैंने कुछ रखी हुई है, काफ़ी बड़ी वीडियो है, तो धीरे धीरे उनको मैं अपलोड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करूँगा। तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।